वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का चैप्टर 1 आपका रियल नंबर, क्लास 10th में आपका जो रियल नंबर है एनसीईआरटी जो बुक है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म किया। उसके बाद क्या आपका चैप्टर 2 खत्म किया, ठीक है। यानी चैप्टर 2 को जो है ना काफी आसानी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था सारा, ठीक है। यानी जो पूरे जो चैप्टर थे वो काफी इजी थे, हम लोगों ने जो है ना उसको बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में हमको एक नया चैप्टर डिस्कस करना है जो कि चैप्टर नंबर क्या है आपका 3 है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नॉर्मली क्लास 9 में तो आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 4 में, ठीक। वहां पे चैप्टर 4 में जो आप पढ़े हुए थे उससे थोड़ा सा हट के वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेयर में होगा। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है जो कि आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है उसको हम क्या करते हैं, पहले अपना कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या आपका चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर equations in 2 variables। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हमको देखना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इजी है, ठीक है। इसमें हमको तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें ये आता है कि आप एक क्वेश्चन को जो है 4 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी 4 तरीकों से आप एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप आंसर ला सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं। सबसे अच्छा हमको ये लगता है। नॉर्मली एक क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको लगता है क्या कि नहीं, ये क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना आप एक क्वेश्चन को जो है ना 4 मेथड से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि आप तो ये जो चैप्टर है इससे आप पहले ही मतलब क्या आप इसको जान चुके होंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे क्या आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो आप जानते हैं लीनियर पोलिनोमियल आपका वो पोलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब तो आप जानते हैं इक्वल टू में 0। किसी भी पोलिनोमियल को अगर आप क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। और जैसे कि तो लीनियर समझ गए, इक्वेशन समझ गए। अब 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ भी 2 वेरिएबल आएंगे, यानी वेरिएबल आपके न्यूमेरिक वैल्यू वाले सिंबल आएंगे। जैसे आपका नॉर्मली जो फेमस है क्या, एक्स वाई जो है ना ज्यादा फेमस है, जिसके जो है ना एक्स वाई ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जाना हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका ठीक है, स्टैंडर्ड या इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं 2 वेरिएबल तो आएंगे, मतलब क्या आपका एक x और प्लस में आपका क्या एक y। और आप जानते हैं इसके साथ कांस्टेंट टर्म तो आते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं a, यहाँ पे लगा देते हैं b और यहाँ पे कर देते हैं क्या आपका c, ठीक है। और इक्वेशन है इक्वल टू में 0, ठीक है, इक्वल टू में क्या आपका 0।
तो ax प्लस by प्लस c जो है ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, केवल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। और ये आप पढ़े होंगे क्लास 9th में चैप्टर 4 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला पेयर का मतलब क्या है, इसी तरह एक और आएगा, इसी तरह एक और आएगा। तो क्या आपका ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू में क्या 0, ये तो सेम दिख रहा है, ठीक है। तो सेम थोड़े आता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको हम क्या लगा देते हैं, आपको करते हैं a1x का, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यहाँ भी आपका 1 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आपका 2 कर देंगे, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गया टू वेरिएबल आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन, ये आ गया आपका क्या जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है वेयर आपका a1 a2 b1 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर a1 b1 a2 और b2 अगर 0 आ जाएगा तो ये सारे टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, इसीलिए बोला है क्या कि आपका a1 और a2 b1 और b2 क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। एंड आपका a1 यहाँ पे लिखेंगे a1 a1 a2 b1 b2 c1 और c2 all are real numbers, all are real numbers। ये सब क्या होंगे आपके रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और आपका a1x क्या बोलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है तो आप ऐसे बता सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और वेयर कंडीशन से आपको पता है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ आपका टॉपिक ये है कि आपका पूछता है क्या कि आपका अगला जो टॉपिक है वो है क्या कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और अगला क्या है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। क्या है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब ये क्या है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम या इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो सीधे सा मतलब है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला क्या है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या ए सिस्टम कॉन्सिस्टिंग, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या ए सिस्टम कॉन्सिस्टिंग, क्या तो लिखेंगे ए सिस्टम consisting of a pair of linear equations in two variables. Pair of linear equation in two variables is said to be consistent. Is said to be consistent. Is said to be consistent if it has at least one solution, and
having infinitely many solution, infinitely many solution is called consistent system, is called consistent system। मतलब क्या कह रहा है, consistent system का मतलब क्या है, तो वैसा सिस्टम यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा सिस्टम जिसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आए, वन सॉल्यूशन आए या मोर देन वन आए, यानी इन्फिनिटी सॉल्यूशन आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। यानी आपका अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया हो और उसको सॉल्व करने पर सॉल्यूशन एक आए या सॉल्यूशन क्या हो जाए, इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया और उसको आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है, वो एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो उस सिस्टम को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूशन आ जाए, वो चाहे एक सॉल्यूशन हो या चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जस्ट उसके ऑपोजिट। मतलब क्या है कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना आए, तो उस तरह के हम क्या बोलते हैं, उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। यानी अगर सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन आए, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा, वो जो क्वेश्चन होगा, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यानी उसको कहेंगे ये कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। या अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन नहीं आए, मतलब नो सॉल्यूशन आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो आप तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख चुके होंगे, ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं और इधर ही हम लिख लेते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आप जो है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूछा जा सके। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो अब बात आए तो कंसिस्टेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखना है कि आपका इनकंसिस्टेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो लिखेंगे ए सिस्टम consisting of a pair of linear equations in two variables is said to be inconsistent। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। इनकंसिस्टेंट having no solution, inconsistent if it has no solution, if it has no solution। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब तो अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। वैसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वैसे सिस्टम जिसमें एटलीस्ट अगर वन सॉल्यूशन आए या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आए। मतलब क्या, सॉल्यूशन आए तो क्या कहेंगे,
कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ऐसा सिस्टम जिसमें आपका कोई सॉल्यूशन ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो सीधे सा मतलब है, इन दोनों का मतलब ये है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन आए तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन ना आए तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अगर लिखना है तो इसको लिखिए, ठीक है, क्योंकि अब इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे और आपका देखेंगे क्या कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है क्या, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोग्राफिकल representation of geographical representation of a pair of linear equation, pair of linear equations in two variables क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो जियोमेट्रिकली जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। ठीक है, जियोग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ वाला यहाँ पे बात आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली अगर देखा जाए नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे कहता है कि इफ there are two lines, if there are two lines, क्या है आपका, दो लाइंस है इन ए प्लेन, टू लाइंस इन ए प्लेन, यानी किसी प्लेन पे अगर टू लाइंस दिया हुआ हो तो ओनली वन ऑफ द, लिखेंगे ओनली वन ऑफ द कंडीशन, ओनली क्या, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ओनली वन ऑफ द थ्री, ओनली वन ऑफ द three following, one of the three following one of the three following, one of the three condition, one of the three possibilities, one of the three possibilities, possibilities can happen, मतलब क्या है कि अगर ग्राफिकली देखें तो अगर टू लाइंस दिया हो अगर प्लेन पे, ठीक है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग होगा, वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हाँ ठीक है, वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। वो थ्री पॉसिबिलिटीज क्या है, तो सबसे पहले ये आता है कि अगर टू लाइंस जो है ना, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। पहला कंडीशन क्या है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू लाइंस इंटरसेक्ट, वो लाइंस क्या होंगे, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वन टू लाइंस इंटरसेक्टेड टू वन पॉइंट, मतलब दो लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को किसी वन पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, किस पे, ग्राफ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह होगा। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन ये है कि टू लाइंस क्या होंगे, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट दैट इज दे आर पैरेलल। नॉट लिखेंगे टू लाइंस which are not intersect, which are not intersect, that is they are parallel, they are parallel, मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल ग्राफ पे।
क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका नाम देते हैं हम क्या, आपका कर दीजिए इसको, या आपका P1 है और या तो क्या है P2 लाइन है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे कर दीजिए क्या, आपका P1 और क्या हो गया ये P2, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन होता है। तीसरा क्या होता है, द लाइन्स विल बी, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। तीसरा क्या होता है, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। कोइंसिडेंट मतलब क्या, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। मतलब ये लाइन हमने बनाया और इसी पे जो हमने एक और बना दिया यहाँ से यहाँ तक। इसको मान लेते हैं P1 है, इसको मान लेते हैं क्या P2। तो देखिए ये पे क्या है, P1 और P2 देखिए एक ही लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया, यानी कोइंसिडेंट हो गया, एक ही के ऊपर एक ही आ गया। इसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो सीधे सा मतलब है कि जियोग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन देखे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो आपको ग्राफिकली जो है ना, अगर दो लाइंस दे दिया गया प्लेन पे, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज जो है ना आपको पता चलेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ग्राफिकली देखे तो अगर दो लाइंस दिया गया है प्लेन पे तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो पूछेगा कौन कौन सा, तो पहला टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी दो लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है ना वन पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दो लाइन जो है ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा क्या होंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब क्या एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो सीधे सा मतलब ये है कि दो लाइन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है ना, अगर बोलता है कि ग्राफ कितने तरह का बनते हैं, तो 3 टाइप्स के बनते हैं। तो कौन कौन, तो एक तो आपका इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, टू लाइंस आर पैरेलल एंड टू लाइंस आर क्या, कोइंसिडेंट। ये होंगे 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है ना, अब जो है अगले क्लास क्या बोलते हैं, अगले क्लास में जो है ना बाकी जो है ना इनके ग्राफ का कंडीशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इनके ग्राफ का कंडीशन क्या होता है, मतलब अगर ये अगर क्या बोलते हैं आपका इंटरसेक्ट करे तो क्या क्या कंडीशन होगा, आपका पैरेलल हो तो क्या क्या कंडीशन होगा, और आपका क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट हो तो क्या क्या कंडीशन होगा। इसको अगले क्लास में यानी सेकंड पार्ट में आपको देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।